गॉड, सिर्फ इस झूमर की कीमत 8 लाख हो। सोच ध्वनि, बाकी की चीजें भी कितनी एक्सपेंसिव होंगी यार। इन सब की कीमत लगाते लगाते तो हमारा कैलकुलेटर फूट ही जाएगा। सगाई वगैरह के लिए सारे घर वाले पहुंच गए यहाँ पर और स्वरा बहुत एक्साइटेड है कि भाई उसकी वेदांत के संग सगाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर भाई वेदांत ही गायब हो जाता है। आपने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर ध्वनि उसको पागल बनाई हुई थी अपने प्यार में, और यहाँ पर उसने और एक नई चीज कर दी थी। आइए, आए हाय, पिया जी के लिए आंखों में अभी से इंतजार। कोई बात नहीं, वेदांत भी आता ही होगा। कि अब वो अपने को ना मारने की कोशिश करती है चाकू वाकू से, गन वगैरह से, हंटर अपने ऊपर मारती है, और ये लाइव वगैरह वो वीडियो ना वेदांत को भेज रही होती है, और ये वेदांत देखकर ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। आइए ना, आप सब अंदर आइए। हम वेदांत को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर वो यही बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, वो सारी चीजें सब नाटक करती है। तो वेदांत को लगता है कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, शायद स्वरा से मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। हम अभी आते हैं स्वरा, हम बस 10 मिनट्स में आते हैं। हमने तेरे और हमारे जीजू के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया, वो डिलीवरी नहीं हो पा रहा है और वो यहीं है आसपास में। और इससे पहले भी हमने देखा था ना कि एक लेटर पहुंच जाता है स्वरा के पास जिसमें लिखा था कि भाई तुम होटल के रूम में आ जाना। एक्चुअली ये ध्वनि ने सारा चीज किया था, लेकिन यहाँ पर जैसे पता लगता है कि भाई ये तो सेम राइटिंग है, तो हम आते हैं, ठीक है? प्लीज स्वरा, बस 10 मिनट्स के बाद आते हैं। वेदांत, तुम यहाँ रेलवे स्टेशन के पास क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजाम। ध्वनि के पास पहुंचती है स्वरा और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो वेदांत का नाम बोल देती है। और जब वेदांत के पास जाती है पूछने के लिए, तो यहाँ पर पहले वेदांत तो बड़ा शॉक होता है कि मैंने तो ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा है, लेकिन ध्वनि। अच्छा, हमें क्यों बुलाया? हम यहाँ से जा रहे हैं ध्वनि, हमेशा हमेशा के लिए। उसको इशारा करती है कि मैंने लिखा था और प्लीज तुम ये मान लो कि तुमने लिखा है। और यहाँ पर वो यही कहता है कि ठीक है मैंने ही लिखा था, और अब जो भी सारी चीजें होती है ना, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। अब इसी इल्जाम की वजह से ना जो ध्वनि होती है वो सॉरी वगैरह मांगने के लिए सब नाटक करती है, अपने आप को मारने की कोशिश करती है, और वेदांत को ऐसा दिखाती है कि भाई मेरे से गलती हो गई और मेरे से अब आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर सगाई हो रही है, वेदांत का गायब है, तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ध्वनि की कोई नई चाल, ध्वनि ने ही गायब करवा दिया हो उसको कि भाई अगर वो यहाँ पर रहेगा ही नहीं तो उसकी स्वरा से सगाई नहीं होगी, सगाई नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, और फिर यहाँ पर ध्वनि कर लेगी वेदांत से शादी।